My screen is visible, Preeti. या हाँ जी। नमस्कार, गुड इवनिंग। स्वागत है आप सब लोगों का एक बार फिर से हमारे प्लेटफॉर्म न्यूमरो मैजिक में, जहां माई सेल्फ पुष्पा, अमित सर एंड प्रीति हम लोग मिलके आपके साथ कुछ नए टॉपिक्स के ऊपर हमेशा कुछ इन्फॉर्मेशन लेकर आते हैं। नंबर से रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन होती है हमारे वेबिनार में। एंड आज जिस टॉपिक के बारे में हम बात करेंगे आप लोगों के साथ या कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर करेंगे, वो होगा वैदिक न्यूमरोलॉजी। अब जैसे कि एक मैम हमें बता रही थी कि न्यूमरोलॉजी आजकल बहुत सुनने में आता है। आप जहां पर भी कोई भी यूट्यूब चैनल हो या इंस्टा हो, हमें नंबर से रिलेटेड कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन कोई ना कोई देते हुए मिल जाएगा। अब क्यों न्यूमरोलॉजी इतना इम्पोर्टेंट है, क्या सीखते हैं आप न्यूमरोलॉजी में, एंड जब हम वैदिक न्यूमरोलॉजी की बात करते हैं तो क्यों ये वन ऑफ द बेस्ट प्रिडिक्टिव साइंस या न्यूमरोलॉजी मानी जाती है, इसके बारे में जानेंगे। देखिए, न्यूमरोलॉजी कितने टाइप्स की हैं और क्या सीखने को मिलता है, उससे पहले मैं एक जनरल छोटा सा आपको इंट्रो देना चाहूंगी कि न्यूमरोलॉजी क्या है। जैसे हम सब के पास एक डेट ऑफ बर्थ है। हम हमेशा कहते हैं अपने प्लेटफॉर्म में कि आपकी डेट ऑफ बर्थ बर्थ बहुत इंपॉर्टेंट है। जो भी नंबर्स आपके साथ कनेक्टेड हैं आपकी डेट ऑफ बर्थ में है, उनके बारे में आपको जानकारी होना बहुत ज्यादा जरूरी है, ताकि आप अपने डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग अपनी लाइफ को बैलेंस कर सकते हैं, उस फ्रीक्वेंसी पे ला सकते हैं एंड अपनी लाइफ को चैनलाइज कर सकते हैं। अब सबके पास जो डेट ऑफ बर्थ होती है उसमें कुछ नंबर्स होते हैं, कुछ नंबर्स के कॉम्बिनेशंस होते हैं। क्या होते हैं वो नंबर्स की एनर्जी, किस प्लैनेट से हम उन नंबर्स को एसोसिएट करते हैं, एंड हर एक प्लैनेट जो कि 1 to 9 नंबर्स के अकॉर्डिंग होते हैं, उनकी अपनी एक पॉजिटिव एंड नेगेटिव एनर्जीज होती है। तो जब हम न्यूमरोलॉजी की बात करते हैं तो बहुत ही सिंपल टर्म में हम बोल सकते हैं कि वो साइंस जो 1 to 9 नंबर से एसोसिएटेड प्लैनेट्स के ट्रेड्स या उनकी क्वालिटीज को समझाता है आपको, उसे हम न्यूमरोलॉजी कहते हैं। अब काफी टाइप्स की न्यूमरोलॉजी है, आप स्क्रीन पे देखिए। पाइथागोरन न्यूमरोलॉजी है, शैल्डियन है, चाइनीज है एंड कबाला। लेकिन आज हम जिसके बारे में बात करेंगे वो है वैदिक न्यूमरोलॉजी। अब जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में ही कहा कि वैदिक न्यूमरोलॉजी को क्यों हम बेस्ट प्रिडिक्टिव साइंस या न्यूमरोलॉजी कहा जाता है। इस न्यूमरोलॉजी के अकॉर्डिंग आप अपने डेट ऑफ बर्थ के अनुसार अपने प्रिडिक्शंस, आपके हेल्थ इश्यूज हो गए या आप अपने आने वाले फ्यूचर में कौन सा जॉब चुनना चाहिए, कौन से एजुकेशनल फील्ड में हमें बच्चों को डालना चाहिए, क्या स्ट्रीम चुननी चाहिए, ये सब बहुत इजीली आप अपनी डेट ऑफ बर्थ या फिर वैदिक न्यूमरोलॉजी के हिसाब से आप जान सकते हैं। ऐसा क्या है वैदिक न्यूमरोलॉजी में, क्यों ये इतना आसान है या इसको इतना फेमस बोला जा रहा है आजकल, ये हम धीरे धीरे अपने वेबिनार में कुछ एग्जांपल्स के साथ सीखेंगे। जब मैं कहती हूँ कि आप प्रिडिक्ट कर सकते हैं तो किस टाइप के इवेंट्स आप प्रिडिक्ट कर पाएंगे। सी, एजुकेशन, आजकल हमारे जो यंगस्टर्स हैं, पहले लिमिटेड फील्ड्स होती थी हमारे पास कि हम डॉक्टर्स हैं या इंजीनियर हैं या ज्यादा से ज्यादा होटल मैनेजमेंट, तो ये 3 4 फील्ड्स थी जो नोन थी हमारे लिए। बट आज के टाइम में हमारे पास वास्ट ऑप्शंस हैं एजुकेशनल फील्ड के। तो बच्चे एंड इवन पेरेंट्स, हम लोग भी काफी कंफ्यूज्ड होते हैं कि बच्चों को किस फील्ड में भेजना है, क्या सेलेक्ट करना है, क्या बेटर होगा उनके लिए। तो हम अपने प्लैनेट्स या डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग अगर बच्चा उस स्ट्रीम को सेलेक्ट करता है, नो डाउट बच्चे का इंटरेस्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है यहाँ पे, तो बहुत हद तक वो उसके लिए फायदेमंद होता है। देन प्रोफेशन की बात करते हैं तो आप अपना प्रोफेशन अकॉर्डिंग टू योर डेट ऑफ बर्थ लेते हैं, तो वो भी काफी आपके लिए इम्पोर्टेंट होता है। मैरिज कंपैटिबिलिटी, जैसे हम शादी से पहले 36 गुण मिलाते हैं, जो कि थोड़ा सा पंडितों की लैंग्वेज में हमारे लिए समझना मुश्किल होता है। तो न्यूमरोलॉजी में आप उस चीज को कितनी आसानी से समझ सकते हैं एंड कैसे दो लोग अपनी
शादी से पहले अपनी कंपैटिबिलिटी को चेक कर सकते हैं, वो भी हम वैदिक न्यूमरोलॉजी के हिसाब से सीख सकते हैं। अब जब बात आती है आपके लाइफ की कुछ इंपॉर्टेंट डिसीजंस, घर लेने की या कार लेने की, तो वो भी हमें अपनी डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग लेना चाहिए, बिकॉज आपने काफी बार सुना भी है और देखा भी है कि नई गाड़ी लेते ही फ्रीक्वेंटली एक्सीडेंट्स होते हैं, कुछ घरों में शिफ्ट होते ही हेल्थ इश्यूज हो जाते हैं। तो ये सब चीजें अवॉइड हो सकती हैं अगर आप अपने डीओबी के अकॉर्डिंग लेते हैं। लिटिगेशंस, कुछ लोगों पे कुछ ना कुछ छोटे मोटे लिटिगेशंस चलते रहते हैं, क्यों ऐसा होता है, क्या रीजन है, उस पर्टिकुलर ईयर में ऐसा क्या होता है कि उनके ऊपर ये लिटिगेशंस होते हैं। हेल्थ इश्यूज की जब हम बात करते हैं, तो कुछ ईयर्स में आप देखेंगे तो बहुत फ्रीक्वेंटली आप बीमार होते हैं। पिछले साल बिल्कुल परफेक्ट गया, बट ये कमिंग ईयर आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्थ इश्यूज क्यों लेकर आता है, ये भी हम इजीली आपके वैदिक न्यूमरोलॉजी की जब ग्रिडिंग सिस्टम सीखेंगे तो उसमें हम समझ पाएंगे। नेक्स्ट, अब वैदिक न्यूमरोलॉजी सीखना जितना आसान है, जितना प्रिडिक्ट कर पाना इतना आसान है, और जब हम बात करते हैं एस्ट्रोलॉजी की, तो उन टर्म्स को वो इतनी इजीली हम कैसे रिलेट कर पाते हैं। देखिए, वैदिक के नाम से ही हम बहुत इजीली समझ पाते हैं कि नॉलेज ऑफ वेदास। वैदिक क्या है? वेदास के नॉलेज, उपनिषद के नॉलेज, जो पहले पंडितों के पास हुआ करता था, या फिर हम कह सकते हैं कि उसे सीखने का जो नॉलेज या ज्ञान हुआ करता था, वो बहुत ही अपने बड़े बड़े ऋषि मुनि कह लीजिए, या बहुत पंडितों का ज्ञान था, जो हम आम लोगों के लिए समझना थोड़ा सा मुश्किल था। अब जो वैदिक की नॉलेज है या वेदास की नॉलेज है या एस्ट्रो नॉलेज है, उसको नंबर्स के माध्यम से हम वैदिक न्यूमरोलॉजी में बहुत इजीली रिलेट करके समझ पाते हैं। कैसे समझते हैं? देखिए, हम एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको समझाऊंगी। अब वैदिक ग्रिड की जब मैं बात करती हूँ, मैंने बात की नंबर्स के थ्रू हम समझते हैं, तो इसे नंबर्स के थ्रू कैसे समझा जाता है? प्लैनेट्स हमारे पास वही 1 to 9 है, सभी के पास, चाहे कोई भी डेट ऑफ बर्थ ले लीजिए, सब कॉम्बिनेशंस 1 to 9 नंबर्स को मिलाकर ही बनता है। अब ये 1 to 9 नंबर्स को, जो कि आपके डेट ऑफ बर्थ में भी होते हैं, इनको एक ग्रिड में रखा जाता है, जिनको हम वैदिक ग्रिड कहते हैं, एंड इसी ग्रिड के बेसिस पे हमारे आगे के प्रिडिक्शंस हो गए या जो भी हम सीखते हैं, वो इस ग्रिड के माध्यम से ही सीखते हैं। नाउ, मैंने कहा कि वैदिक ग्रिड या वैदिक न्यूमरोलॉजी जो है, हमारे एस्ट्रोलॉजिकल टर्म्स को थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर देता है। अब ये आप स्क्रीन पे जो नाम देख रहे हैं, पितृदोषा, गज केसरी योग, कालसर्प दोष, राजयोग, गुरु चंडाल योगा या बंधन योगा, ये हम सब ने कहीं ना कहीं अपनी लाइफ में सुने हैं, और अगर आपने नहीं सुने तो आप कभी पंडित के पास जाइए, अपनी कुंडली दिखाइए, आप कुछ ना कुछ इनमें से एक दो टर्म्स सुन पाएंगे। बट ये टर्म्स होते क्या है, कैसे फॉर्म होते हैं, ये एस्ट्रोलॉजिकल टर्म्स में अगर हम समझने की कोशिश करेंगे तो थोड़ा मुश्किल है हम लोगों के लिए, आम जनरल लोगों के लिए, जिनको बिल्कुल एस्ट्रोलॉजी का नॉलेज नहीं होता है, उनके लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। अब जब हम इन्हीं चीजों को नंबर्स के थ्रू एक्सप्लेन कर पाते हैं वैदिक न्यूमरोलॉजी में, तो वो बहुत इजी हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अब जो भी टर्म्स आपने स्क्रीन पे देखे थे, पितृदोषा की अगर मैं बात करती हूँ, तो वैदिक न्यूमरोलॉजी में उसे 1-4 का कॉम्बिनेशन कहा जाता है। सिमिलरली, कालसर्प दोष को हम 3-7-9 या 2-8-4 के कॉम्बिनेशन में, आपके ग्रिड में अगर ये नंबर्स हैं, तो हम उन पर्सन को कह सकते हैं कि आपके डेट ऑफ बर्थ में ये दोष है। तो यहाँ पे देखिए, रिलेट कर पाना कितना आसान हो गया है। वहां पे जो टर्म्स थे, उसको हमने थ्रू नंबर्स एक्सप्लेन किया है। सिमिलरली बाकी भी आप देखिए, गज केसरी योग या राजयोग हो गया,
मैंने सबके एक एग्जांपल्स दिए हैं, जैसे राजयोग में हम 675 को भी कंसिडर कर सकते हैं, जो लक्ष्मी योगा कहा जाता है, बंधन योगा है, गुरु चांडाल योगा है। तो ये जो नंबर कॉम्बिनेशंस आपको ब्रैकेट में दिख रहे हैं 5 4 या 9 4, अगर ये आपकी ग्रिड में आते हैं तो हम कह सकते हैं कि पर्सन की डेट ऑफ बर्थ में ये दोष या ये योगास प्रेजेंट हैं। तो यहाँ पे देखिए, मेरा एक्सप्लेन करने का मीनिंग ये है कि जो टर्म्स थोड़े डिफिकल्ट लगते हैं हमें या मुश्किल होता है हमारे लिए समझना, वो वैदिक न्यूमरोलॉजी में बहुत ही आसान हो जाता है। थ्रू नंबर्स हम नॉर्मल लोग या एक आम आदमी हम समझ पाते हैं इन नंबर्स को। नाउ फॉर एग्जाम्पल, जब मैं बात करती हूँ कि प्रिडिक्टिव साइंस है, इसे समझना इतना आसान क्यों है? आपके डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से जब हम किसी चीज को ग्रिड में डालते हैं तो कैसे हम बता पाते हैं कि इनके पास क्या क्वालिटीज है, आने वाला टाइम इनके लिए कैसा रहेगा, ये एट प्रेजेंट इनका नेचर कैसा होगा। ये सब चीजें आपके डेट ऑफ बर्थ में हिडन होती है। अब आपके सामने दो फोटोज हैं, मुझे इनका नाम लेने की जरूरत नहीं है, आप अच्छे से जानते हैं ये कौन है दो लोग। अब इन डेट ऑफ बर्थ पे कॉन्सेंट्रेट कीजिए। एक की 1911 1917 है और दूसरे की आप देख रहे हैं 21 एक्सक्यूज मी 28 अब अगर हम न्यूमरोलॉजी के टर्म्स में बात करेंगे तो ये दोनों ही वन बॉर्न है, मतलब 19 को अगर हम ऐड करेंगे तो 1 आता है, सिमिलरली 28 को ऐड करेंगे तो 2 + 8 अगेन हमारा मिलके 1 आ जाता है। तो ये दोनों ही हस्तियां वन बॉर्न है, लेकिन इनके बारे में अगर इनके लाइफस्टाइल की बात करेंगे या इनकी पॉपुलैरिटी की बात करेंगे तो ये कंप्लीटली डिफरेंट पर्सनालिटीज हैं। कैसे? डेट ऑफ बर्थ आपने देखा, वैदिक ग्रिड में सारी चीजें ग्रिडिंग के अनुसार होती है, हमने ग्रिड में डाला, कुछ कॉम्बिनेशंस फॉर्म होते हैं। अब इन कॉम्बिनेशंस की अगर बात की जाए तो हम अगर अपने सिलेबस की बात करेंगे तो यहाँ पे हम योगा सिखाएंगे आप लोगों को। इन योगास में कैसे आप प्रिडिक्ट कर पाते हैं, मोर देन योगाज हैं हमारे सिलेबस में जिनके कॉम्बिनेशन जो नंबर्स के कॉम्बिनेशन में बनेंगे, उन योगा से आप कैसे प्रिडिक्ट कर पाएंगे कि इनके पास क्या क्वालिटीज है एंड क्या होगा। अब फॉर एग्जांपल इंदिरा गांधी जी की डेट ऑफ बर्थ में देखिए 319 का कॉम्बिनेशन आ रहा है। जिनको न्यूमरोलॉजी का थोड़ा बहुत नॉलेज है वो जान पाएंगे कि 319 तीनों ही मेल नंबर्स हैं। एंड एज अ फीमेल इंदिरा गांधी जी, उनका नेचर अगर आप देखेंगे तो शी वॉज वेरी अथॉरिटेटिव। ठीक है, उनमें मेल की क्वालिटीज हम कह सकते हैं या मेल एनर्जी ज्यादा थी, जस्ट बिकॉज उनके ग्रिड में मेल नंबर्स प्रेजेंट थे। अपार्ट फ्रॉम दैट उनके पास एक और कॉम्बिनेशन फॉर्म हो रहा है 1 and 7। नाउ 1 and 7 ऐसा कॉम्बिनेशन है जो गवर्नमेंट सपोर्ट देता है, और जब इंदिरा गांधी जी की बात करते हैं तो वो खुद ही सरकार रह चुकी हैं। तो आप देखिए यहाँ पे काफी और नंबर्स भी आते हैं जब हम अपने कोर्स में इन डिटेल्स पढ़ेंगे, बट दिस इज जस्ट उनका डेट ऑफ बर्थ की जो हमने ग्रेडिंग की है उसके अकॉर्डिंग मैंने आपको दो चीजें बताई कि वो एग्रेसिव अथॉरिटेटिव उनका नेचर रहा है, जो आप जानते भी है। 1 7 गवर्नमेंट सपोर्ट देता है, जो उनको मिला भी था। एंड जो BN एंड DN आप नीचे देख रहे हैं वो कॉम्बिनेशंस देखिए 1 and 3 का बन रहा है। नाउ दूसरी तरफ अगर हम सुशांत सिंह राजपूत की बात करते हैं तो उनकी डेट ऑफ बर्थ से जो कॉम्बिनेशंस निकल के आ रहे हैं 6 2 and 1 8, उनका BN एंड DN भी एक बार देखिएगा। सी BN दोनों का ही 1 है, इस चीज को थोड़ा सा दिमाग में रखिएगा कि दोनों का BN 1, फिर भी क्या डिफरेंस है वो मैं आपको बाद में बताऊंगी। नाउ सुशांत सिंह राजपूत की बात करते हैं तो 2 8 का जो कॉम्बिनेशन है वो मदर को, उनकी आपकी जो मदर होंगी या सुशांत सिंह राजपूत की जो मदर थी उनको हेल्थ इश्यूज देते हैं, उनको भी हेल्थ इश्यूज रहे हैं। 6 2 का कॉम्बिनेशन लव मैरिज का भी कॉम्बिनेशन है, तो आपने देखा है कि सुशांत सिंह राजपूत के अफेयर्स भी रहे हैं, लव रिलेशनशिप में रहे हैं। एंड 1 8 का जो कॉम्बिनेशन है वो हेल्थ बोल लीजिए
थोड़ा स्ट्रगल बोल लीजिए लाइफ में, वो भी देता है। अब जो कॉम्बिनेशंस की मैंने बात की थी, नंबर कॉम्बिनेशंस की, इंदिरा गांधी जी के केस में वो क्या देता है, लीडरशिप क्वालिटी फॉर्म करता है उनमें, मोर मेल नंबर्स हैं, गवर्नमेंट रिलेटेड सपोर्ट उनको रहा है, नेम एंड फेम भी उनको मिला है बिकॉज बीएन वॉज वन। 319 एग्रेसिव, स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी एंड करेजियस तो वो थी ही, ये हम सब जानते हैं। नाउ सुशांत सिंह राजपूत की अगर बात करें तो उनके मदर को हेल्थ का एडिक्शन रहा है। सुशांत सिंह राजपूत प्रेसिव टेंडेंसीज भी हमने देखी थी उनके अंदर, मूड स्विंग, सुसाइडल टेंडेंसीज भी 2-8 कॉम्बिनेशंस देता है। 1-8 की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं वो थोड़ा सा वीक बॉन्ड रहता है फादर एंड सन के बीच में, जो हम काफी हद तक सुशांत सिंह राजपूत के केस में रिलेट कर पाते हैं। तो यहाँ पे मैंने कुछ 2-3 एग्जाम्पल्स या कॉम्बिनेशंस के थ्रू आपको समझाने की कोशिश की है कि वैदिक न्यूमरोलॉजी में आप कितने सिंपल तरीके से सिर्फ नंबर के कॉम्बिनेशन से उनकी पर्सनालिटी को जज कर पाएंगे। नाउ हमारे कोर्स में, अब जब मैंने आपसे बात की थी कि आप दोनों का बीएन देखिए, एक दोनों के ही केस में बीएन 1 था, लेकिन एक की डेट ऑफ बर्थ 19 थी और एक का डेट ऑफ बर्थ 20। अब 19 एंड 28 में क्या इतना डिफरेंस हो गया? इनफैक्ट उनके इवन दो बीएन 1 ही था, लेकिन उन दो नंबर्स के कॉम्बिनेशन से क्या इतना डिफरेंस हो गया कि उन दोनों की ही पर्सनालिटी थोड़ी सी अलग रही है। तो ये हम अपने वो खराब खराब है भाई। थैंक इसको, पागल है, खराब है। थैंक इसको। तो ये हम अपने कोर्स में बहुत डिटेल में आपको समझाते हैं कि हर एक नंबर के जो कंपाउंड्स होते हैं, फॉर एग्जांपल आप स्क्रीन पे देखिए, जब मैं 1 की बात करती हूँ तो मैं सन की बात करती हूँ। नाउ जो नंबर 1 है वो 10 बॉन्ड भी होंगे, 19 बॉन्ड भी होंगे और 28 बॉन्ड भी होंगे, लेकिन अगर मैं इनकी पर्सनालिटीज की बात करूंगी तो ये कंप्लीटली डिफरेंट होंगे एक दूसरे से। क्यों ऐसा होता है? क्या दो प्लैनेट्स के कॉम्बिनेशन से इतना चेंज हो सकता है? यस, डेफिनेटली होता है। तो ये सारी चीजें इन डिटेल हम अपने कोर्स में सीखेंगे। ये आप ऑप्शंस देख सकते हैं मेरे स्क्रीन पे, 2 बॉन्ड में 11, 20 एंड 29। हम आपको 11 बॉन्ड पर्सन, 20 बॉन्ड एंड 29 की पर्सनालिटीज, ये कंप्लीटली क्या डिफरेंस होगा, क्या उनमें क्वालिटीज होंगी, किस टाइप का प्रोफेशन उनको सूट करेगा एंड क्यों ये डिफरेंसेस आते हैं, ये सारी चीजें हम इन डिटेल एक्सप्लेन करते हैं। आपकी डेट ऑफ बर्थ, अब सपोज मैंने आपसे इनिशियली कहा था कि पहला साल आपका बहुत अच्छा गया, 2023 में आपको कोई हेल्थ इश्यूज नहीं था, सडनली 2024 में ऐसा क्या हो गया कि आपको बैक टू बैक हेल्थ इश्यूज आ रहे? तो कौन से प्लैनेट की दशा आपके चार्ट में या आपकी लाइफ में एक्टिव हुई है जिसकी वजह से आपको इतने प्रॉब्लम्स या हेल्थ इश्यूज आ रहे हैं? तो प्रेजेंट ईयर या आपके आने वाले टाइम में किस प्लैनेट की दशा एक्टिव होगी, कितने टाइम पीरियड के लिए एक्टिव होगी, उसे कैसे कैलकुलेट करना है एंड क्या आप प्रिडिक्ट कर पाते हैं? सपोज आप कहेंगे कि मुझे बिजनेस स्टार्ट करना है, तो क्या प्रेजेंट ईयर या आने वाला साल आपके डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग इतना फ्रेंडली है या वो दशा आपके लिए सपोर्टिव है कि आपको करना चाहिए? ये सब चीजें इन डिटेल हम वैदिक न्यूमरोलॉजी में सीख सकते हैं। ये हमारा कंटेंट रहेगा जो हम अपने सिलेबस में आपको सिखाते हैं कि कैलकुलेशंस ऑफ दशास कैसे करेंगे, कंपाउंड्स, प्लैनेट्स एंड नंबर्स के क्या कॉम्बिनेशंस होते हैं, योगास कैसे फॉर्म करते हैं, योगास फॉर्म करके उनके प्रिडिक्शंस एंड प्रिडिक्शंस के बाद क्या रेमेडीज, उनके क्या सॉल्यूशंस आपको करने चाहिए, वो सब भी हम इन डिटेल आपको कोर्स में सिखाते हैं। कुछ कार्मिक नंबर्स होते हैं, जैसे हम सबको पता है 13 फॉर एग्जाम्पल, हम सब 13 को अवॉइड करते हैं। क्यों है? कार्मिक नंबर होने से क्या होता है एंड उस चीज के लिए क्या रेमेडीज हम कर सकते हैं, वो भी हम देखेंगे।
इसमें हमने इस बार मोबाइल न्यूमरोलॉजी एंड आपके नेम, इंट्रोडक्शन टू नेम न्यूमरोलॉजी, क्या आपका नाम आपके डेट ऑफ बर्थ की अकॉर्डिंग सही है कि नहीं है, वो भी हम आपको सिखाएंगे। आपका लकी हाउस नंबर एंड व्हीकल नंबर आपको कैसे चुनना चाहिए आपके डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से, वो भी डेफिनेटली हम सिखाएंगे। एंड प्रश्न कुंडली भी हमने इंक्लूड किया है, जहां पर आप अपने पर्टिकुलर क्वेश्चंस के आंसर्स इंस्टेंटली कैसे जान पाएंगे या किसी के लिए पता कर पाएंगे, वो भी हमने इस कोर्स में इंक्लूड किया है। और प्रीति जी, आप कंटिन्यू करिए प्लीज कोर्स की फीस के बारे में। पहले बात कर लीजिए ना इन लोगों से, कोई डेट ऑफ बर्थ देते हैं, क्या करते हैं। सर मेरा एक्चुअली नेक पेन हो रहा है, इसलिए मैं 2 मिनट अच्छा अच्छा, नहीं ठीक है, कोई बात नहीं। इसमें से आप लोगों में से कुछ क्वेश्चन है किसी का? अनिल बंधु जी, ये कौन है आप? कहाँ से आए आप? अनिल जी। जी जी सर, नमस्ते नमस्ते सर। नमस्ते जी। हाँ जी। किसके थ्रू आए आप? सर आपके परसों आपसे बात भी हुई सर मेरे आपसे। अच्छा अच्छा, हाँ जी। हिमाचल प्रदेश। हाँ जी सर, हाँ जी सर। अच्छा जी, ओके ठीक है, हाँ जी, वेलकम, ठीक ठीक है। है, हाँ जी। ओके। हाँ जी। कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हो मैम से, अगर कुछ क्वेरी होगा तो। डेट मतलब डेट वर्थ दी है सर मैंने मैसेज करके सर। मैसेज किया क्या आपने? पुष्पा जी देख लीजिए। हाँ जी। लर्न 1 2 3, ये आप बता पाएंगे? ये आपका नाम तो नहीं दिख रहा है। अनिल बंधु है सर। नहीं नहीं नहीं, आपका हो गया, मैं दूसरा पूछ रहा हूँ। अच्छा ठीक ठीक ठीक। लर्न 1 2 3 जो है, कौन है, आप अपना बता पाएंगे? मीनाक्षी जी, कैन यू स्पीक? बोल पाएंगे अपने बारे में? If you have any queries, you can ask. यस। वेबिनार से रिलेटेड अब तक जो इन्फॉर्मेशन मैंने शेयर की है, कोर्स से रिलेटेड क्या सिखाएंगे क्या है, वेबिनार में अगर आपको कोई डाउट है तो प्लीज आप पूछ सकते हैं। शौर्य रवलानी जी, अच्छा आप आए हो, ओके गुड, आपको लिंक दिया Uh, था। Anybody who wants to ask anything related to the webinar, you can ask. Any questions regarding the course, anything specific? आप लोग आए हो, अपना टाइम दिए हो, तो कुछ मतलब लेके जाइए। राहुल जी, आपका स्वागत है वापस। थैंक यू सर। ओके। सर कंटिन्यू जॉब करूँ? रिगार्डिंग, हाँ ये इन्होंने पूछा है, अनिल जी ने, जॉब रिगार्डिंग। सर मेरे स्क्रीन पे ना एक्चुअली मैंने शेयर कर रही हूँ तो आई कांट सी चैट्स नाउ, चैट इज नॉट ओके, ओपनिंग। हाँ जी अच्छा। तो अभी हम ले डेट ऑफ बर्थ की होने के बाद ले? सर, एक बार मैं कंप्लीट कर देती हूँ ठीक फिर ठीक, हम। ओके ओके ओके। देखिए ये जो हमारा कोर्स है ये रफली 2 मंथ्स का रहेगा। विद इन 2 मंथ्स ऑल्टरनेट डेज रहेंगे ये कोर्सेस, ये वाला कोर्स हमारा। एंड लास्ट टाइम इसकी फीस हमने 8,500 रखी थी, जो कि हर बार जो हमारे नए कोर्सेज आते हैं वो हम इंक्रीमेंट करके लाते हैं, तो दिस इज द बेस्ट ऑप्शन अगर आप करना चाहते हैं। तो दिस टाइम द कोर्स फी इज 10,500, जो कि हम प्लान कर रहे थे 12,000 में लाने के लिए, बट हम हमेशा कुछ ना कुछ आपको कंसेशन प्राइस में अपना कोर्स लेकर आते हैं, तो इस टाइम हमने अपनी कोर्स फीस 10,500 रखी है। एंड कंटेंट जैसे आप देख पाए हैं कि हमारा कंटेंट जो है वो काफी हमने एक्स्ट्रा, अपार्ट फ्रॉम वैदिक न्यूमरोलॉजी भी हमने इसमें मोबाइल न्यूमरोलॉजी हो गया, नेम न्यूमरोलॉजी हो गया, उसका जो इंट्रोडक्शन पार्ट है वो हम इसमें कवर करेंगे। दिस इज समथिंग एक्स्ट्रा वी आर गिविंग यू। एंड हमारे प्लेटफॉर्म की क्या खासियत है, क्या इम्पोर्टेंस है, कैसे व्हाट्सएप ग्रुप्स होते हैं, वो प्रीति आपके साथ शेयर करेंगी कि किस टाइप के हमारे यहाँ पे व्हाट्सएप ग्रुप्स फॉर्म होते हैं। तो प्रीति, यू कैन कंटिन्यू।
ये Yeah. कोर्स करने के बाद पुष्पा जी मतलब सामने वाला क्या कर पाएगा एक बार ये कोर्स 2-2.5 महीने के बाद में? प्रोफेशनल देखिए कोर्स है ये, एडवांस कोर्स है ये? देखिए दिस इज द कंप्लीट एडवांस कोर्स। बेसिक हमारा कुछ होता नहीं है। वैदिक न्यूमरोलॉजी दिस इज नॉट कि ये बेसिक है फिर हम आपको कहेंगे कि नहीं इसका एडवांस वर्जन ला रहे हैं, नहीं, दिस इज अ कंप्लीट कोर्स इटसेल्फ वैदिक न्यूमरोलॉजी। और जैसे अमित सर ने कहा कि आप क्या कर पाएंगे, सबसे इम्पोर्टेंट है अपने आप को जानना। आप अपनी डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग अगर सभी चीजें करते हैं तो वो आपके लिए 101% रिजल्ट लेकर आती है। अपने लिए ही नहीं, आपके घर में टीनेजर्स बच्चे हैं, आपकी फैमिली है, आपको घर गाड़ी बंगला जो भी हो गया, इवन इनफैक्ट जो लोग हमारे साथ मोबाइल न्यूमरोलॉजी में भी क्लास में जुड़े हुए थे हमारे वेबिनार्स में, वहां पे भी जब हमने बात की थी तो हमने डेट ऑफ बर्थ को बहुत ज्यादा इम्फेसाइज किया था कि आपको अपना मोबाइल नंबर भी आपके डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग ही लेना चाहिए। जब आप डेट ऑफ बर्थ को कंप्लीट समझ पाएंगे तो आपके लिए बहुत आसान हो जाता है अपनी लाइफ को एक प्रॉपर पाथ पे ले जाना, अपने आप को समझना, सामने वाला पर्सन क्यों ऐसा है वो समझना। अगर हम दो लोगों को देखते हैं तो आप देखेंगे कि दोनों का नेचर बहुत अलग है। एक बहुत ज्यादा सेंसिटिव है, ओवर सेंसिटिव है, छोटी छोटी बात पे कुछ बच्चे रोने लग जाते हैं, कुछ कंप्लीटली डिफरेंट है, हाई एनर्जी, पूरे दिन वो बच्चा एक्टिव रहता है, बैठता ही नहीं है। क्यों ये डिफरेंस है दोनों में? तो कहीं ना कहीं उनके डेट ऑफ बर्थ से ही आप समझ पाते हैं कि क्यों ऐसा है। तो आप अपने बच्चे की लाइफ को अलाइन कर सकते हैं, अपनी लाइफ को एक अलाइन कर सकते हैं, प्रॉपर पाथ चुन सकते हैं। ये समझ सकते या प्रीति जी And- प्लीज कंटिन्यू। या अगर हम इस प्लेटफॉर्म की बात करें तो नॉर्मली ये प्लेटफॉर्म्स में होता है कि आफ्टर यू हैव कंप्लीटेड द कोर्स इट इज टाटा बाय बाय, बट दिस डजंट हैपन विद आवर प्लेटफॉर्म। वी विल डेफिनेटली, अगर आपका किसी कारण के वश आपका ये कोर्स छूट जाता है और यू नॉट एबल टू अंडरस्टैंड एनीथिंग, यू कैन जॉइन अस बैक विदाउट पेइंग द फीस। सो वंस यू पेड द फीस, you are connected to us for as much time as you want. We will not leave you, but it is up to you for how much ever time you want to be connected. So and you are added to a WhatsApp group where जहाँ पर पहले भी हमने लोगों को ऐड किया हुआ है, your seniors will be there to help you plus 3 mentors. So it's like a community. So उधर से भी they will be putting questions, you'll learn from them also, from us also. So it's a good way to learn from each other. So I would suggest that if you are interested, you can join the platform, you can join one course and see, and then जो भी हमसे जुड़ता है वो छोड़ता नहीं है, वो सारे कोर्सेज जनरली करता ही जाता है। और ये हाँ, प्लेटफॉर्म में आपको जो इस फील्ड के जो साइंसेस है, न्यूमरोलॉजी है, एस्ट्रोलॉजी है, अभी हम लोग टैरो कार्ड भी ला रहे हैं, हीलिंग के कोर्सेज भी लेके आ रहे हैं, तो एक ही प्लेटफॉर्म में आपको बाकी सब पूरा बिग बाजार मिल जाएगा। आपको यहाँ वहाँ जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप एक कोर्स करेंगे उसके बाद में आपको सेकेंड कोर्स करने की इच्छा होगी, जो भी मतलब आपका जो लर्निंग है वो इंक्रीज होगा कि मुझे सीखना है। तो आप एक ही जगह सब सीख सकते हो, ये नहीं कि आपको एक जगह सीख ली फिर कहीं और जाना है, वो इस प्लेटफॉर्म में खासियत आपको मिलेगी। कंटिन्यू। हाँ, देखिए जैसे प्रीति जी ने बताया कि हमारे यहाँ पे जैसे ही आप ज्वाइन करते हैं, आप एक व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करते हैं एंड आप उस व्हाट्सएप ग्रुप में एज लॉन्ग एज यू वांट आप कनेक्टेड रहते हैं हमारे साथ। उस ग्रुप्स में वी डोंट मेक एनी सेपरेट ग्रुप्स की नई क्लासेस शुरू हो रहे हैं हम नए ग्रुप्स बना रहे हैं, नहीं। उस ग्रुप में ओल्ड एंड न्यू स्टूडेंट्स हमेशा रहते हैं। एक ही व्हाट्सएप ग्रुप होता है जहाँ पे आप अपनी नॉलेज विद ओल्डर स्टूडेंट्स जो सीख चुके हैं या आपकी जो क्वेरीज होती हैं वो आप एक दूसरे के साथ एक्सचेंज करते हैं। हम तीनों मेंटर्स वहां भी अवेलेबल होते हैं फुल टाइम 24 आवर्स, तो आपके कुछ ऐसे डाउट्स होते हैं वो भी वहां पे सॉर्ट होते हैं। एंड सेकेंडली, अगर जैसे प्रीति ने कहा कि काफी बार ऐसा होता है कि आप मिस कर देते हैं कुछ क्लासेस या कुछ कोर्सेज, तो यू आर विदाउट पेइंग एनी अमाउंट आप एलिजिबल हैं नेक्स्ट कोर्सेज हमारे सेम कोर्स रीज्वाइन करने के लिए। अगर आपने वैदिक न्यूमरोलॉजी अभी पे किया है, हो सकता है आप किसी रीजन से कुछ क्लासेस मिस आउट कर देते हैं,
तो आप फिर से विदाउट पेइंग अ सिंगल अमाउंट आप वो कोर्स फिर से जब भी हमारा नया स्टार्ट होता है आप ज्वाइन कर सकते हैं, सीख सकते हैं। एंड जैसे अमित सर ने कहा कि हमारे यहाँ बेसिक कुछ होता ही नहीं है, वी ऑलवेज गेट अ कंप्लीट कोर्स, लेट इट बी एडवांस हो गया या बेसिक हो गया, जो कोर्स लाते हैं कंप्लीट कोर्स होता है। देयर इज नथिंग कि ये बेसिक है अब आपको इसका एडवांस लेवल सीखना होगा, नथिंग लाइक दैट। सो वी हैव फुल एंड फाइनल एक ही कोर्स होता है हमारा। तो अपार्ट फ्रॉम वैदिक न्यूमरोलॉजी या मोबाइल न्यूमरोलॉजी जिसके वेबिनार्स हमने कंडक्ट किए हैं पिछले हफ्ते, हमारे जो कोर्सेज हैं हमारे प्लेटफॉर्म पे वो नक्षत्र नाड़ी है, एस्ट्रोलॉजी नाड़ी नक्षत्र कोर्सेज, जो कि अगेन एस्ट्रोलॉजी के ऊपर कंप्लीटली बेस्ड है, बट सिखाने का तरीका उसको नंबर्स के बेस्ड पर ही है। तो बहुत इजीली आप एस्ट्रोलॉजी एंड न्यूमरोलॉजी का कनेक्शन वहां पे देख पाएंगे एंड इवेंट्स वहां पे इजीली प्रिडिक्ट भी कर पाते हैं। वैदिक न्यूमरोलॉजी हमारे यहाँ है, लोशो न्यूमरोलॉजी, मोबाइल न्यूमरोलॉजी ऑल्सो वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम दिस वीक ऑनवर्ड्स। नेम न्यूमरोलॉजी विल बी ब्रिंगिंग वेरी सुन फॉर यू, वास्तु कोर्स, ग्राफोलॉजी, मेडिकल न्यूमरोलॉजी एंड सिग्नेचर एनालिसिस जो कल हमारा हुआ था, एंड अमित सर एंड काफी लोग हमसे कनेक्टेड भी हुए थे जहां पे हमने ऑनलाइन काफी सिग्नेचर्स एनालाइज किए थे। तो ये भी हमारे बाकी कोर्सेज हैं जो हमारे प्लेटफॉर्म पे एट प्रेजेंट चल रही हैं। जो भी इंटरेस्टेड हैं प्लीज यू ऑल कैन टेक अ स्क्रीनशॉट। जस्ट कोर्स से रिगार्डिंग कोई डिटेल चाहिए तो आप पूछ सकते हो आप लोग। अनिल जी, लर्न 1 2 3। कहाँ से हैं आप? लर्न 1 2 3 बता तो दीजिए। कोई बात नहीं। Shaurya, would you like to say something? Yes, ma'am. आपको कुछ पूछना है? No, ma'am. कोर्स के डिटेल्स के इनको डर 1 और 8 का बहुत है। I am also 1 and 8. Don't worry. हाँ। Actually, on the reels of the Insta or Facebook, and everybody Don't keep on go saying by that them. number 8 is this, Don't. number that is this. So that's why I was No, very it's a much. very good number. It's a very good number. Once you read about it, it's excellent number. Okay. Don't go by what you read on Insta. They're not going to give you any full information. Till the time you don't learn the science, don't start manifesting wrong things for yourself. इंफॉर्मेशन बहुत सारी है पूरे गूगल में, यूट्यूब में, लेकिन नॉलेज अगर चाहिए तो आपको कोर्स ज्वाइन करना पड़ेगा, तो वहाँ नॉलेज मिलेगा। अदरवाइज इंफॉर्मेशन आपको कहीं से भी मिल जाएगी। Okay, sir. अनिल जी, कुछ पूछना चाहेंगे आप? आपके डाउट थे, कुछ तो क्लियर हुए थे। जी जी सर। आपने कौन सा कोर्स किया था? लोशो वाला किया था कि ये किया था? लोशो वाला किया था सर। अच्छा, लोशो वाला किया था। जी सर। इसमें डिफरेंस क्या है पुष्पा जी? वो दशा महादशा पूछे ना? हाँ जी सर लोशो में हम महादशा वगैरह कैलकुलेट नहीं कर पाते हैं। यहाँ पे हम बहुत इजीली आपके प्रेजेंट, जैसे मैंने कहा कि क्यों ये साल ऐसे चेंज हो जाते हैं आपके, तो हम यहाँ पे दशास कैलकुलेट करेंगे। इवन महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा, आप आने वाले 7 दिन आपके कैसे होने होंगे, आने वाला मंथ आपका कैसे होगा, तो ये दशाओं के थ्रू कैलकुलेट करना भी हम सिखाते हैं। एंड आपकी क्या दशा एट प्रेजेंट चल रही है, उसके पॉजिटिव एंड नेगेटिव इफेक्ट्स क्या होंगे वो भी हम कोर्स में सिखाएंगे। एंड नेगेटिव होंगे तो क्यों होंगे, आपकी डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग से, अगर हम यहाँ पे जितने लोग हैं सबके पास वही 1 to 9 नंबर्स की ही दशा रिपीट होंगी, तो आपके साथ ऐसा क्यों हो रहा है कि एक के साथ बहुत पॉजिटिव हो रहा है 8 की दशा में, दूसरे के साथ क्यों इतना खराब हो रहा है, वो भी हम आपको आपके डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग वो दशा कैलकुलेशन, रिलेट करना आपकी डेट ऑफ बर्थ को, वो सब चीजें हम कोर्स में इन डिटेल में सीखते हैं।
एंड सर मेन इसका इम्पोर्टेंस इज योर योगा। जब हम योगा की बात करते हैं, जैसे मैंने आपको अपने वेबिनार में भी बताया था कि हमारे पितृ दोषाज हैं, तो पितृ दोषा का जैसे एक एग्जांपल हम लेते हैं, हमने 1-4 के कॉम्बिनेशन को कहा पितृ दोषा, लेकिन 1-4 के कॉम्बिनेशन में बहुत ज्यादा हम कहते हैं कि अगर 4 लोगों में 1-4 का कॉम्बिनेशन है तो सबको पितृदोषा कितना ज्यादा, किसी में 100% इफेक्टिव होगा, किसी में जस्ट 20% होगा, किसी में 30%। क्यों, इसका रीजन क्या है, वो भी हम सर डिटेल में अपने कोर्स में सिखाते हैं। ओके, एक का डीओबी है, वो पूछ रहे वो ले सकते हैं क्या अभी हम लोग? सर लीजिए, मेरे स्क्रीन पे वो विजिबल नहीं होगा, चैट ओपन नहीं हो रहा मेरे स्क्रीन पे ना सर। ठीक है, इनका डीओबी बताऊं मैं आपको? हाँ जी सर बताइए। 18/3/1994। 1994। सर इससे पूछिए, ये किसका टीओबी है, आपके फादर के साथ कैसा रिलेशनशिप है आपका? नहीं, इनको अभी जो पूछना है हम्म। गवर्नमेंट जॉब के लिए पूछना है। गवर्नमेंट जॉब के लिए सर? हम्म। So he has to do some remedies. सर थोड़े से चांसेस अभी इनके, तो इनको 7 का सपोर्ट लेना होगा। इनकी Yes, sir. एमडी एंड एडी क्या चल रही है प्रीति? I'll just have to calculate and see. 4 चल रही है एमडी, अभी 5 आने वाली है दिसंबर मार्च Sir, के बाद। chances are he has to do remedies if he has to understand why other के साथ support is not being shown. So chances are not. फादर एंड सर इवन 1-8 का कॉम्बिनेशन है ना, गवर्नमेंट सपोर्ट में भी थोड़ा इश्यूज रहेंगे सर। So, but how you will have to ask him how his issues are. अभी ही इज प्रिपेयरिंग, अभी तो एग्जाम देंगे, ही इज प्रिपेयरिंग So फॉर sir, एग्जाम। he can definitely do remedies and he can create that numbers. You can definitely अगर आपको अपना पता है अभी, so then of course those things can be done. So that is what we are trying to tell, that through this course, remedies and whatever numbers they are missing, whatever you want to create, those things are created. Like somebody told me ki 1 and 8 ka combination is not good, I'm scared. So I said ki 1 and 8 even I have. I'm also 1 and 8. Till the time I didn't know this, I also thought the same thing. So when we create those numbers, when we do those, हमें पता होता है हमारे मंथ में क्या होने वाला है, ईयर में क्या होने वाला है. So we already know those things. तो हम वो create करके, वो manifest करके, वो remedies करके, we can create those things in our life. So no number is bad. So never think that कोई number बुरा है. वो अच्छा और बुरा effect दोनों देता है, depending on how it is coming and from where it is coming. You should know नहीं, the science correctly. यस, आजकल क्या है, वो पॉडकास्ट और यूट्यूब में इतने सारे आ गए हैं, अपने आप को मतलब लाइक्स और सब्सक्राइब करने के लिए बहुत कुछ बोल Sir, देते हैं। because you have to know the correct thing. Yes. Knowledge, देखो see, वो properly जब तक आप study नहीं करोगे उसको आपको पता नहीं चलेगा what you have to do. हाँ देखिए, जैसे पहले था महाभारत में, वो अश्वत्थामा मरा, वो हाथी मरा कि अश्वत्थामा मरा, वो बता ही नहीं गया। तो ये गेम तो पहले से प्ले हो रहा है, इसलिए हम लोग सबको वो जब तक नॉलेज लेंगे नहीं अच्छे से, तो वो समझ में नहीं आएगा, वो डाउट So you हमेशा have to रहेगा। go into the depth of it. Yes. जब तक आप उसकी डेप्थ में नहीं जाओगे आपको वो समझ में नहीं आएगा। फिर देखिए, अभी ये जो एक हमने डेट ऑफ बर्थ का एग्जांपल लिया है, हम कह रहे हैं कि यहाँ पे 1-8 का कॉम्बिनेशन है एंड 1-7 जो है वो सपोर्ट करता है, 1 जो है गवर्नमेंट जॉब्स को सपोर्ट करता है या आपको सपोर्ट शो करता है। Like in बट Indira जहाँ Gandhi's पे case we showed हाँ, in Indira Gandhi से she had 1 and 7.
तो अब अगर जो जिनका भी ये डेट ऑफ बर्थ है, आप अपनी लाइफ में अगर सपोर्ट चाहते हैं गवर्नमेंट का, तो 1 को स्ट्रॉन्ग करेंगे एंड 7 को भी कहीं ना कहीं आप अपनी लाइफ में एक्टिवेट करेंगे। तो वो कैसे एक्टिवेट करना है, केतु जी की एनर्जीज या ब्लेसिंग्स वो आप अपनी लाइफ में कैसे लेकर आते हैं, वो भी कोर्स का एक पार्ट है। जरूरी नहीं है कि सबके पास ही किसी किसी की डेट ऑफ बर्थ में आपको सिर्फ 2-3 ही नंबर्स मिलेंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं अपनी डेट ऑफ बर्थ लेती हूँ तो मेरे पास सिर्फ 3, 2 एंड 8 का ही कॉम्बिनेशन है। बट इन केस इफ आई नीड कि कुछ और मुझे सपोज किसी और प्लैनेट की एनर्जी को अपने चार्ट में इंक्रीज करना है, उनकी ब्लेसिंग्स लेनी है, तो वो कैसे करना है वो भी कोर्स का पार्ट है। तो एज ऑफ नाउ जिनकी भी ये डेट ऑफ बर्थ है, 1 आपका वीक हो रहा है, 1 को स्ट्रॉन्ग करेंगे, अपने सन को स्ट्रॉन्ग करेंगे एंड 7 को अपनी लाइफ में एक्टिवेट करेंगे या केतु जी की ब्लेसिंग्स लेकर आएंगे। आप डॉग्स को फीड करना शुरू कर दीजिए। ठीक है, और कोई सवाल है किसी का? एनी क्वेरी रिगार्डिंग अ कोर्स, रिगार्डिंग न्यूमरोलॉजी, रिगार्डिंग कोई लाइफ इश्यूज? एवरीथिंग कैन बी सॉल्व थ्रू दिस कोर्स। अगर ये कोर्स कर लेंगे आप लोग तो इसमें आपको बहुत कुछ समझ में आ जाएगा। आप अपना भी भाग्य ठीक कर पाएंगे और अपने जो फैमिली है, नियर एंड डियर वंस है, फ्रेंड्स है, उनका भी आप अच्छे से कर पाएंगे। और ये कंप्लीट कोर्स है, ये प्रोफेशनल कोर्स है ये। क्यों पुष्पा जी? हाँ जी सर, ये कंप्लीट कोर्सेज हैं। हमारा ऑलमोस्ट जो फर्स्ट बैच है वो कंप्लीट होने वाला है। अनदर दिस वीक हमारा कंप्लीट हो जाएगा वो कोर्सेज। हम डेमो ग्रुप में आपके फीडबैक्स भी शेयर करते रहते हैं बीच बीच में, कैसा रहा ये कोर्स, क्या स्ट्रक्चर था हमारा, किस इजीनेस से हमने उनको पढ़ाया है। एंड हम डेट ऑफ बर्थ की लाइव प्रैक्टिस सेशंस भी करवाते हैं अपने कोर्सेज में। ऐसा नहीं है कि हमने पढ़ा दिया अब आप सीखिए, आप अपने आप से प्रैक्टिस कीजिए, नहीं। हम जो स्टूडेंट्स होते हैं उनकी डेट ऑफ बर्थ को एनालाइज करते हैं। इनफैक्ट स्टूडेंट्स खुद ही कर पाते हैं कोर्स के बाद, मुझे बताने की जरूरत नहीं होती। वो खुद कहते हैं कि मैम ये प्रॉब्लम्स इसलिए आ रही थी, ये इसलिए आ रही थी, बिकॉज वो समझ जाते हैं कि तो जब आप कोर्स कर लेते हैं तो आप खुद ही अपनी चीज या अपनी डेट ऑफ बर्थ को एनालाइज करेंगे। तो हम प्रैक्टिकल सेशंस भी रखते हैं अपने कोर्सेज में, जहाँ हर एक स्टूडेंट की इंडिविजुअल डीओबी डिस्कस की जाती है, रेमेडीज होती है। तो दिस इज ऑल्सो, प्रैक्टिस इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ आवर कोर्स। कोर्स स्टार्ट कब हो रहा है? सर आई थिंक नेक्स्ट वीक में विल बी स्टार्टिंग। जो नया बैच है सर, दिस फ्राइडे ऑनवर्ड्स इट्स स्टार्टिंग सर, कमिंग फ्राइडे। यस। What's the ओके। time for new batch, sir? Timing will be evening 3:30 to 4:30. Alternate days will be having. Ma'am, again the same time, same problem. कौन है ये? Nisha, किंतु निशा। आपका लाल किताब का कोर्स खत्म हो रहा है ना? नहीं अभी है ना। हमारी मैम थोड़ी बीमार हो गई है तो उन्होंने 15 दिन की छुट्टी दी है तो मेरा लंबा चल रहा है। अच्छा, ओके, ठीक। एंड वी इवन प्रोवाइड रिकॉर्डिंग्स टू आवर स्टूडेंट्स। अगर किसी का एक सेशन मिस हो जाता है तो हम नेक्स्ट डे रिकॉर्डिंग्स भी अपडेट कर देते हैं, तो आप वहां से भी सीख सकते हैं। बट बेस्ट ऑप्शन इज लाइव आइए, लाइव सीखिए, तो दैट इज उसका कोई कंपैरिजन नहीं है। एनी क्वेरी त्रिवेणी जी? No, sir. ओके, So we can ठीक। wind up now. रिकॉर्डिंग बंद कर। ठीक है, अगर कोई क्वेरी नहीं है तो